अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं भाई? कहानी मुकम्मल कर ली थी? शाबाश। अपने टीचर को भेज दिया था काम? बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आज हम अपना नया सबक शुरू कर सकते हैं। शुरू करें नया सबक, कर लेते हैं भाई, क्योंकि काम तो कंप्लीट हो गया। कल सारा काम कंप्लीट कर लिया हमने, मुकम्मल कर लिया। जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम नए काम की तरफ जाते हैं, है ना भाई? तो हमारा नया सबक है सबक नंबर 5 और उसमें है क्या है हमारे पास? जी अभी हमारे पास मौजूद है नज़म। जी हम शुरू करेंगे अब नज़म। अपनी बड़े मज़े की नज़म है, सुनिएगा आप तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन नज़म सुनने से पहले हम क्या करेंगे? नज़म सुनने से पहले हम उसमें मौजूद नए अल्फाज, जी जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जिनको आपने समझने की कोशिश करनी है, ताकि पता चले कि भाई अगर आपको ये नज़म पढ़नी है, आगे समझनी है, तो नए अल्फाज आपको पता होने चाहिए, उनको मतलब पता होना चाहिए, ताकि आपको ये नज़म अच्छे से समझ में आ जाए, कोई मुश्किल ना हो। तो आज हम उन नए अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, मैं आपको नए अल्फाज बताऊँगी, आप उसको समझिएगा। पहला हमारा नया अल्फाज है बरसाएं। बरसाएं, बरसाएं क्या होता है? बारिश। जी जब तेज़ हवा चलती है, गरज चमक हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, जब बादल बरसते हैं तो क्या कहते हैं उसे? कि काले बादल जो है वो बारिश बरसा रहे हैं, जी उसे कहते हैं बरसाना। तो उसका जुमला बनाते हैं, कोई जुमला बनाते हैं। क्या जुमला बनाएं भाई? उसका जुमला बनाते हैं हम कि काले बादल बारिश बरसाते हैं, काले बादल बारिश बरसाते हैं। आज गरज चमक के साथ बारिश बरस रही है, आज गरज चमक के साथ बारिश बरस रही है। दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास टर्राएं। टर्राएं ये होती है मेंढक की आवाज़। जी बारिशों में जब मेंढक निकल आते हैं ना, तो मेंढक की आवाज़ को कहते हैं टर्राएं। तो फिर क्या होता है? उसका जुमला बनाते हैं। टर्राएं का जुमला आप भी वो सोचे ना, मैं भी सोच रही हूँ। जी बारिश में मेंढक टर्राते हैं, बारिश में मेंढक टर्राते हैं। हमारी तरफ मेंढक के टर्राने की आवाज़ आती है, हमारी तरफ मेंढक के टर्राने की आवाज़ आती है। जी अब देखते हैं तीसरा, ढूंढ। ढूंढ तलाश करना। जब कोई चीज़ आपकी खो जाए, आप उसे तलाश करने लगे, आपको उसको ढूंढे, तो उसे कहते हैं ढूंढना। आप तलाश कर रहे हो तो वो मेरी किताब नहीं मिल रही है, मेरी मिस आने वाली है, मुझे वीडियो देखनी है, मुझे काम कंप्लीट करना है, और आप अपनी किताब ढूंढ रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं तलाश करना। उसका जुमला बनाते हैं, मैं कल से अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ, मैं कल से अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ। अम्मी ने मेरी पेंसिल ढूंढ के दी, अम्मी ने मेरी पेंसिल ढूंढ के दी। दौड़ लगाना। दौड़ लगाना, दौड़ लगाना क्या हो रहा है? क्या मतलब है इसका? भागना। जी भागना। जब हम छोटे बच्चों के पीछे खेल ही खेल में भागते हैं तो वो होता है दौड़ लगाना, यानी तेजी से भागना, तेजी से भागना। इसका जुमला बनाते हैं। इसका जुमला क्या बनाए भाई? भागना, दौड़ लगाना। इसका बनाते हैं हम कि अली और वकास दौड़ लगा रहे हैं, अली और वकास दौड़ लगा रहे हैं, अली और वकास दौड़ लगा रहे हैं। सब बच्चे बाग में दौड़ रहे हैं, सब बच्चे बाग में दौड़ रहे हैं। चलें भाई और क्या करते हैं? समझाना। समझाना, समझाना क्या होता है भाई? बताना। जी जब बच्चा कोई गलत बात करता है तो वालिदैन उसे टोकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, उन्हें उसे बताते हैं कि भाई अच्छी बात क्या होती है, गलत बात क्या होती है, उसे उस बात पे समझाया जाता है, बताया जाता है। तो उसको अपनी बात समझनी चाहिए ना। जी बड़ों की बात समझनी चाहिए, जो वो अच्छी बात बताते हैं उन्हें समझना चाहिए, उसे कहते हैं समझाना। गुस्सा नहीं करना चाहिए उस बात पे। अच्छा उसका जुमला बनाते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी बात समझाते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी बात समझाते हैं। अली ने वकास को अच्छी बात समझाई,
अली ने वकास को अच्छी बात समझाई। अच्छा जी, हमारे पास है आंगन। आंगन, आंगन क्या होता है? सहन जी, सहन। सर्दियों में बुजुर्ग लोग ज़्यादा वक्त सूरज की रोशनी में बैठना पसंद करते हैं, इसके लिए वो कमरे को छोड़कर सहन में जा बैठते हैं। सहन एक खूबसूरत नाम भी है जिसे आंगन कहते हैं। जी, सहन का एक खूबसूरत नाम भी है जिसे आंगन कहते हैं। आंगन का जुमला क्या है भाई? हमारे घर में बहुत बड़ा आंगन है। हमारे घर में बहुत बड़ा आंगन है। आंगन में बहुत से फूल और पौधे होते हैं। आंगन में बहुत से फूल और पौधे होते हैं। जी, कुछ लोग होते हैं जो अपने आंगन में, अपने सहन में जो है वो फूल और पौधे लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो फूल और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, हरियाली हो जाती है। जब आप सब जाके उस आंगन में बैठते हैं, खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है ना भाई? आपने क्या करना है? आपने ये करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से समझना है, सारे नए अल्फाज का मतलब समझना है। और हमने जो जुमले बनाए हैं उन जुमलों में से कोई एक जुमला आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। चाहे तो आप यही जुमला अपनी कॉपी पे लिख लें या फिर कोई भी अपनी मर्जी से नया जुमला बना सकते हैं। ठीक है ना? आप क्या करें, अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को जो है वो इन नए अल्फाज के बारे में बताएं, उनको समझाएं कि आज हमने कौन कौन से नए अल्फाज पढ़े थे, उनका मतलब क्या है और उनको हमने कैसे जो है वो जुमलों में इस्तेमाल किया था। तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे भाई वाह, आप तो रोज़ इतने अच्छे अच्छे अल्फाज सीख रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं, है ना? अच्छा लगता है ना जी। तो अब क्या करेंगे, जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उन्हें अपने नए अल्फाज के बारे में बताइएगा, उनका मतलब बताइएगा और जो आपने जुमले बनाए हैं उन जुमलों की तस्वीर उनको भेज दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।